Hello students, today we start integration, mathematical part of the physics. Okay, earlier we have discussed differentiation and applications. डिफ्रेंशिएशन का और भी पार्ट है जो आपको स्टडी करना है, तो मैथमेटिक्स में डिटेल में स्टडी करेंगे और जहाँ फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा उस टाइम तक आपने नहीं किया होगा तो मैं खुद ही डिस्कस कर लूँगा, उस टाइम बता दूंगा. ओके, बेसिक डिफ्रेंशिएशन आपका आना चाहिए, इतना जो बताया मैंने इट इज़ लीस्ट रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स. ओके, नाउ वी कम टू integration. Integration, it is the converged process of differentiation. Process of differentiation. Okay, it is also called एंटी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव. इसको एंटी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव भी हम कहते हैं. ओके, सी एक बेसिक चीज़ मैं समझाता हूँ. लाइक y इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक वेरिएबल है विच डिपेंड्स ऑन व्हाट, x. तो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ y. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मैंने बताया था सिंपली डी यूज़ करते हैं, दैट इज़ द स्मॉल वैल्यू ऑफ y. इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ y और स्मॉल वैल्यू ऑफ y और स्मॉल चेंज इन y. इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ y और स्मॉल वैल्यू ऑफ y और द स्मॉल चेंज इन y. ओके, अब एंटी डेरिवेटिव पे आते हैं. अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इफ dy इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन मैंने बताया था इट इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू. ठीक है, यूनाइट करते हैं तो यूनाइट करने से हमेशा वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है. यूज टू कन्वर्ट ए स्मॉल वैल्यू इनटू द बिग वैल्यू. तो y को डिफरेंशिएट किया वी गेट dy और dy को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वी गेट व्हाट, y. ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y. इंटीग्रेशन बेसिकली इज यूज टू कन्वर्ट a small value into the big value. स्मॉल वैल्यू को अगर बिग वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो वी इंटीग्रेट द फंक्शन. ओके, तो सी लेट y इज द फंक्शन ऑफ x. y x पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is dy by dx, that is d by dx f of x. okay, और dy by dx it is also denoted as f dash x. okay, now see what is the value of dy now. dy is equal to f dash x into dx. यहाँ से dx को इस साइड लिया हमने. अब हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल गेट द रिजल्ट व्हाट, y. dy का अगर इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, y आएगा. लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे करें. ओके, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो वी कम टू sign of integration.
ओके. If y is the function of x, then integration of y is इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन का साइन है y dx. इंटीग्रल वहाँ dx हम डिवाइड करते थे क्योंकि वैल्यू को डिक्रीज करना था, यहाँ हम dx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए ना, dy f डैश x इंटू डी एक्स. ओके, तो इट इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन है. अगर y एफ एक्स है तो दिस वन इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ये साइन आपको यूज़ करना है. दिस साइन यू हैव टू यूज़. ओके, तो अभी मैंने प्रीवियसली करवाया था dy वी हैव एफ डैश एक्स डी एक्स. अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट किया हमने. ओके, तो dy है, ये स्मॉल वैल्यू को बिग वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इट इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. अभी बताया था मैंने. ओके, दैट इज इक्वल टू, दोनों साइड यही साइन यूज़ कर रहे होंगे आप, इट इज़ एफ डैश एक्स डी एक्स. ओके, अब सी y का डिफरेंशिएशन वाज dy, तो dy का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वाज एफ डैश एक्स, तो एंटी डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, एफ एक्स. दैट्स वाई इंटीग्रेशन इज द कन्वर्ज प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, अब इंटीग्रेशन पे हम आते हैं तो दो टाइप का ये पार्ट है. इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 12th क्लास में आपको काफ़ी डिटेल में स्टडी करना है. अभी तो जो बेसिक रिक्वायर्ड है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ. मैथमेटिकल फिजिक्स में जितना रिक्वायरमेंट है फिजिक्स समझने के लिए इनिशियली, वही पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ. रेदर आपको पूरे फिजिक्स समझने के लिए पूरा ही मैथ्स आना चाहिए. ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पूरा ही आपको करना होगा. मीन्स कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, कैलकुलस, वेक्टर, ओके, अलजेब्रिकल कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट, सारा डिटेल में आना चाहिए. इंटीग्रेशन वन इज the indefinite integration. One is indefinite integration and the other one is the definite integration. Okay, see your limits are not defined. Limits are not defined, and in case of definite integral limits are defined. Limits are defined. Okay, तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं. बेसिक्स जो मैंने पहले समझाया था एक बार फिर से समझा दूं. ये ब्लॉक बना के मैं अलग से कर देता हूं. याद कीजिए, मैंने एक स्क्वायर लिया था. ऑफ द साइड x. ओके, और एरिया को हमने डिनोट किया था. एरिया वाज डिनोटेड बाय y, दैट वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था. अप्लाइड फॉर्म में समझा रहा हूँ मैं. इट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स एंड वन स्मॉल पार्ट. इस पार्ट को अगर हम कंसिडर करें, दिस लेंथ इज dx and this length is also what, dx. the small differentiation of x we have what, dx, that is the small part of x. तो बिग वैल्यू को स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है. तो व्हाट अबाउट द एरिया, स्मॉल एरिया
हियर विल बी, एरिया को ए से डिनोट किया था, वाई से डिनोट किया है, तो स्मॉल एरिया विल बी dy। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, बिग को स्मॉल में कन्वर्ट किया डिफरेंशिएशन, और इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर द डिफाइंड साइड, तो यू विल गेट व्हाट, द टोटल एरिया दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये समझने के लिए है, इसको मैंने जो है समझाया है कि y इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, है ना। तो ब्रेक किया, डिवाइड किया, तो वी गेट डिफरेंशिएशन। और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इस पूरे को इंटीग्रेट किया, तो ऐसे नंबर ऑफ एरियाज वी हैव सब कंबाइन करके क्या हो गया, टोटल एरिया दैट इज y, दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, तो एक में लिमिट्स डिफाइंड नहीं है और दूसरे में लिमिट्स डिफाइंड है। सी इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, देन इंटीग्रेशन ऑफ y is f of x dx। बताया था, वहाँ डिवाइड करते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट्स आर नॉट डिफाइंड। तो मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, वी हैव ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ एरिया dA, ओके, और इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, इफ यू इंटीग्रेट दिस dA, तो विल गेट द एरिया, बट दिस एरिया इज नॉट डिफाइंड। मीन्स एरिया छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया जो है वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, या कोई सर्टेन वैल्यू तक, इसको आप रोक नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास आ गया कि एक छोटे एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे तो विल गेट बिग एरिया, स्क्वायर एरिया है छोटा सा, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक बिग स्क्वायर मिलेगा। लेकिन उस बिग स्क्वायर का एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगा, ये हमारा इनिशियली डिफाइंड नहीं है, ओके। तो दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। नाउ वी कम टू डेफिनिट इंटीग्रल वेयर लिमिट्स आर डिफाइंड। यहाँ लिमिट्स डिफाइंड है, ओके, लाइक यही चीज़ हमने यहाँ लिया, सपोज दिस वन इज द स्मॉल एरिया dA और इसको हमने बोला dy, ओके। अब इसको हम एक सर्टेन लिमिट तक इंटीग्रेट करते हैं। सपोज ये हमारा लेंथ डिफाइंड है, विड्थ डिफाइंड है, वन साइड इज डिफाइंड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे खैर जो है जब आपका साइड इक्वल है तो मल्टीपल इंटीग्रेशन नहीं करना होता है। अब यहाँ देखें, इट इज़ कंटेंट ऑफ नंबर ऑफ लीनियर एलिमेंट्स। यहाँ पे लेंथ और विड्थ अलग अलग है, तो यहाँ पे जो है ये लेंथ और विड्थ भी अलग अलग होगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। मल्टीपल इंटीग्रेशन आप बाद में जाके स्टडी करेंगे, 12th तक का सिलेबस में यू हैव नो मल्टीपल इंटीग्रेशन, ओके। मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ देखें, अगर इस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट इज़ डिफाइंड, तो विल गेट द एरिया ऑफ दिस व्हाट, रेक्टेंगल यहाँ दिख रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, स्क्वायर होता तो स्क्वायर का एरिया, है ना। तो यहाँ पे लिमिट्स डिफाइंड है। तो से इफ y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y अगर x पे डिपेंड कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट द इंटीग्रेशन ऑफ y इज इंटीग्रल f ऑफ x dx। यहाँ पे हमारा लिमिट्स डिफाइंड है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे एंड हियर वी विल हैव व्हाट, अपर लिमिट a टू b सपोज, है ना। तो a इज कॉल्ड व्हाट, a is called the lower limit and this b is called the upper limit। तो जब लिमिट्स डिफाइंड हो, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो विल यूज डेफिनेट इंटीग्रल, और अगर लिमिट्स डिफाइंड हो तो जस्ट हम इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रल उसको कहते हैं। तो ये दो तरह का इंटीग्रल पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ वी कम टू सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको लर्न करके रखना है, ओके।
first, integration, it is the sign of integration. Okay, constant c into dx, dx से ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे if y is the function of x. okay, तो constant c is constant, c will be taken out, तो c into integration of dx. okay, तो that is c integration of dx, x का differentiation was dx, तो dx का integration will be x, that is cx n plus k. क्योंकि यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो लिमिट इज नॉट डिफाइंड, तो ये k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ये एक जनरल वैल्यू है प्लस k, तो वेयर c इज कांस्टेंट एंड k दैट इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. प्योर मैथमेटिक्स में इसको लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है, अदरवाइज जो है फिजिक्स में लिखे नहीं लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लेकिन ज़रूर आपको यूज़ करना है. इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, दैट्स वाई. तो वहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वाज ज़ीरो, यहाँ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज सी एक्स. सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिख ही देता हूँ मैं, ये बताया मैंने, एक्स प्लस कांस्टेंट के. थर्ड, integration of x to the power n dx, that is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 n plus constant k. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. like we have a question, integration of x cube, ठीक है, तो in place of n we have what here, n is equal to 3, so we may use directly this formula. The result will be x to the power n plus 1, it is 3 plus 1 by 3 plus 1 plus k, that is x to the power 4, it is the answer. Okay, we come to one more question, integration of two root x dx. See, 2 is constant here, it will be taken out, integral root x को हम लिख सकते हैं x to the power half dx. तो in place of n we have what here, half, so it is 2 x to the power half plus 1 by half plus 1 and plus constant k. k एक बार ही लिखना है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स लिखने का ज़रूरत नहीं हो. तो it will be 2 into x to the power 3 by 2 by 3 by 2 plus k. Result we get what, 4 by 3 x to the power 3 by 2 plus k. Okay, we come to one more question, integration of फाइव बाई रूट एक्स डी एक्स. ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 इज कांस्टेंट, इट इज टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन, 1 बाई रूट एक्स. नाउ यू मे राइट इट 5 इंटीग्रल x टू दी पावर माइनस हाफ डी एक्स. ओके, इसको अब आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना. तो इस पे वर्क किया हमने. 5 in place of n we have minus 1 by 2, the x to the power minus 1 by 2 plus 1 and plus constant k, unknown constant k. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद
विल गेट द रिजल्ट। इसको आप सॉल्व कर सकते हो अब इजिली। ओके, तो इतना आपका समझ में आ गया। तो इट वाज द थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट, we come to the fourth formula. Say what was the differentiation of sin x? यहाँ से याद करना काफ़ी आसान है, अगर डिफरेंशियल फार्मूला याद है तो ये भी याद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x was cos x. It implies that integration of cos x dx इधर लेंगे आप। ओके, तो cos x dx एंटी डेरिवेटिव है, तो sin x का cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन विल बी unknown constant k. Okay, fifth formula, d by dx cos x is minus sin x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इधर आ गया, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, तो रिजल्ट विल बी व्हाट, माइनस cos x प्लस अननोन कांस्टेंट k. नेक्स्ट, d by dx tan x, ये रिजल्ट क्या था, sec स्क्वायर x. इट इम्प्लाइज दैट अगर आप sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करें तो tan का sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x प्लस k. d by dx cot x, ये रिजल्ट क्या था, it was minus cosec स्क्वायर x. तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx विल बी, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखें तो इट विल बी माइनस cot x. डेरिवेटिव ऑफ sec x, it was sec x tan x. The integration of sec x tan x will be what, sec x. तो डिफरेंशियल फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन कन्वर्ज कर दें आप, d by dx, the result was minus, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो you'll get the result minus plus k. Now we come to d by dx. ex क्या बताया था, it was ex. तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं ex को तो you'll get the same result, it is ex. d by dx log x, ये क्या बताया था, it was 1 by x. तो that's why integration of 1 by x will be log x plus k. इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे डिफरेंशिएशन में बताया था, नंबर ऑफ फंक्शंस वी हैव एडेड और सब्ट्रैक्टेड, वैसे यहाँ पे है f ऑफ x प्लस माइनस दो डिफरेंट फंक्शंस एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, तो इसको आप सेपरेट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, एंड प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx. तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तो इंटीग्रेशन का भी याद होगा इसका, और इंटीग्रेशन के और भी टाइप है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, पार्ट से कई सारे मेथड्स हैं, वो तो आगे मैथ्स में आप डिटेल में स्टडी करेंगे ही, जहाँ अगर फिजिक्स में रिक्वायरमेंट होगा तो मैं करवा दूँगा। बाकी ये सब जो है आपको लर्न करके रखना है, क्योंकि इसका जो है इनका यूज़ कॉन्टीन्यूसली होता है। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी कम टू वन क्वेश्चन, इन सबको यूज़ करके हम देखते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 5ex प्लस 2/x एंड cos x। मान लीजिए इसका इंटीग्रल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। ओके तो सबसे पहले जो लास्ट फार्मूला मैंने बताया है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको हम पहले सेपरेट करेंगे। तो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 3dx माइनस इंटीग्रेशन 5ex dx प्लस इंटीग्रल 2/x dx माइनस इंटीग्रल प्लस इंटीग्रेशन 5 dx, ये सेपरेट कर लिया हमने। ओके तो कांस्टेंट इज टेकन आउट, तो 3 माइनस यहाँ भी कांस्टेंट बाहर ले लिया हमने। प्रैक्टिस होने के बाद आप डायरेक्टली भी वर्क कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए ये इस तरीके से सेपरेट करके करवा रहा हूँ। 2 माइनस sec x tan x dx। sec x tan x का जो है देखिए हमने इंटीग्रेशन आपको करवा रखा है, दैट इज व्हाट sec x प्लस 5 इज टेकन आउट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस के नहीं लिखना है, वो लास्ट आंसर में जो है यू हैव टू राइट द वैल्यू कांस्टेंट माइनस 5। इंटीग्रेशन देखिए ex का रिजल्ट बताया हुआ है, इट इज़ ex प्लस 2। 1/x dx का वी हैव log x, वो फॉर्मूला देखिए करवाया हुआ है, माइनस प्लस 5। द इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, दैट इज sin x एंड प्लस अननोन कांस्टेंट k, सो इट इज द आंसर। ये आंसर है। ओके और प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आपको काफ़ी, ठीक है, तो उसका उनका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। नाउ वी कम टू वन मोर पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन y is equal to f of ax plus b। यहाँ f of x की जगह in place of x we have what here ax plus b। एक क्या है ये, it is a linear function, x की जगह एक function है and that is a linear function, ठीक है। तो से b0 अगर यहाँ b0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, y इज द फंक्शन ऑफ ax। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, नोट में लिखता हूँ मैं, f इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। मान लीजिए कि इसको इंटीग्रेट किया एंड वी गेट अ रिजल्ट f ऑफ x प्लस के, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। ओके स्मॉल f(x) को इंटीग्रेट किया, वी गेट व्हाट कैपिटल f(x). देन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b dx इज इक्वल टू, एज इट इज x की को रिप्लेस हमने किससे किया, ax प्लस b से, तो रिजल्ट विल बी f ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके तो कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस k, नाउ सी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, तो इट इज f ऑफ ax प्लस b, कोएफिशिएंट ऑफ x वी हैव a, that is a प्लस कांस्टेंट k। ओके अब इस पे बेस्ड ये करते हैं, जैसे फॉर्मूले को ही हम चेंज करके देखते हैं, फिर क्वेश्चंस भी हम लेंगे। ओके तो सी
इंटीग्रेशन ऑफ क्या बताया है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ, ये इंटीग्रल रिजल्ट आया हमारे पास, प्लस कांस्टेंट के। तो ये मैंने करवाया था x टू दी पावर n, तो इन प्लेस ऑफ x वी हैव व्हाट, यहाँ x को किससे रिप्लेस किया हुआ है हमने, ax प्लस b से। ओके, तो ax प्लस b टू दी पावर n dx। तो देखिए x टू दी पावर n वाज x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इंटीग्रल रिजल्ट था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1, x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और पूरे रिजल्ट को हम कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया तो वी गेट द रिजल्ट a हियर, प्लस कांस्टेंट k। इंटीग्रेशन ऑफ sin x was minus cos x. okay, तो इट implies that इंटीग्रेशन ऑफ sin of x की जगह हमने क्या लिया, ax प्लस b, ये लीनियर ही होना चाहिए dx। तो रिजल्ट विल बी व्हाट, माइनस कॉस, x को रिप्लेस कर दिया हमने, x की जगह ax प्लस b डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, a प्लस k। ओके, इस तरीके से सारे फॉर्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, it was what, sec x plus k. It implies that integration of tan dx, that is what, the result sec ax plus b divided by coefficient of x. So what is coefficient of x, that is a plus constant k. okay, तो इस तरीके से हमने किया वर्क। नेक्स्ट एक हमने किया था इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, द रिजल्ट वाज ई एक्स। तो x को हमने रिप्लेस किया अब ए एक्स प्लस बी से, इट विल बी e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज व्हाट, a। एक और रिजल्ट है इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स, ये आपने क्या किया था, log x. It implies that integral 1 by ax plus b dx, that is equal to divided by coefficient of x. Coefficient of x we have what, a plus constant k. okay, तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे बेस्ड इक्वेशन लिया हमने, सही, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 टू दी पावर 99 dx। तो ये x टू दी पावर n dx होता तो ये सीधा हो जाता है x टू दी पावर 100 बाई 100। अब x की जगह वी हैव 5x प्लस 3, तो रिजल्ट विल बी x टू दी पावर n, वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो 5x प्लस 3 टू दी पावर n प्लस 1, दैट इज 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 99 प्लस 1, एंड टोटल विल बी डिवाइडेड बाई द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, इट इज 5, तो 5 से डिवाइड किया, तो वी गेट द रिजल्ट n प्लस अननोन कांस्टेंट k। द रिजल्ट वी हैव 5x प्लस 3 टू दी पावर 100 and divided by 5 into 100, that is 500 plus constant k। तो it is the answer, ये पार्ट हमारा आंसर है। ओके, और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। We come to one more question, integration of sin 5x dx। ओके, तो sin x का
इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स की जगह वी हैव व्हाट 5x एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, इट इज 5, तो 5 से डिवाइड कर दिए, इट इज द आंसर. ओके, नाउ वी कम टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2x plus 3. 1 by x dx is log x, log 2x plus 3. Okay, what is the coefficient of x? We have 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमने लिया, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, टू द पावर 35 है ना, तो सिर्फ पावर 1 हो तभी ये जो है आपका 1 by x का इंटीग्रेशन था. यहाँ तो ये x टू द पावर n का फॉर्म में आ जाएगा. इट विल बी इंटीग्रल 2x plus 3 to the power minus 35 dx. The result will be 2x plus 3 divided by, the result we have 2x plus 3 to the power minus 34 divided by minus 34, and obviously plus के तो लिखेंगे ही, तो आंसर we have what, तो आंसर will be 1 by 34 into 2x plus 3 to the power 34 and plus unknown constant k. ओके, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटीग्रेशन सॉरी a to the power x dx, any a is any known value, तो say a to the power x is a to the power x log a. ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इट इज इंटीग्रल a to the power x log a. यहाँ x का कोएफिशिएंट इज व्हाट, log a, तो रिजल्ट इज a to the power x, वही फॉर्म में x log a. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज log a एंड प्लस k. ओके, एंड इसको आप फिर से क्या लिख सकते हैं, a to the power x log a इज अगेन ax, तो आंसर इज a to the power x by प्लस k. तो ये मैंने कुछ आपको रिजल्ट्स बताए हैं, फार्मूला बताया है, ये फार्मूला आपको याद रखना है. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन. फिजिक्स में इसका जो यूज़ है, इस पार्ट को जो है डिस्कस करेंगे. ओके, तो फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन. अच्छा, एक चीज़ यहाँ से मैं बता दूँ, लाइक हमारे पास गिवन है 5 to the power x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a to the power x log 5. ओके, तो इंटीग्रेशन अगर आप इसका लें, इंटीग्रल ऑफ 5x dx, तो क्या रिजल्ट आया है, इट इज़ 5x बाई log 5 एंड प्लस k. ओके, इट विल बी द आंसर. ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप ज़रूर याद रखेंगे. और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मीन्स अब तक जो मैंने करवाया है, ये रिजल्ट्स वेक्टर का हो, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हो, या आपका डिफरेंशिएशन का हो, फिजिकल एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो भी करवाया है वो लीस्ट रिक्वायर्ड है टू नो फिजिक्स. बिना इसका जो है मोशन इन 1D में भी नहीं जा सकते हैं. तो मोशन इन 1D जो है मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. एरर्स मैंने डिस्कस किया है, एरर्स का और भी पार्ट डिस्कस करना है, तो इसका मैं जो है आज इंटीग्रेशन करवाया है. ठीक है, तो एरर्स के पार्ट डिस्कस करूँगा, फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आएंगे, और ये पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट कवर होने के बाद देन वी विल मूव टू मोशन इन 1D. वहाँ से हमारा रियल फिजिक्स स्टार्ट होगा. ठीक है, थैंक यू. हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग applications of integration. It is the part of mathematical
फिजिक्स। ओके, प्रीवियस क्लास मैंने कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताए थे, जो लीस्ट रिक्वायर्ड है वो बताया था मैंने, ठीक है। और आज जो है हम एप्लीकेशन पे आते हैं। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ some physical applications of integration. Some physical applications of integration. Okay, so first part is area under the graph. First part is area under the graph. Okay, see, if y is the function of x, then integration of fx dx from a to b, ये defined area मिलेगा, that will be giving you the area under the graph. जैसे मान लीजिए in the xy coordinate system we have a graph and this curve we have y is equal to f of x. Okay, तो at a distance x we have to get the area of this part from a to b. ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है. ओके, तो within we consider a thin strip of thickness dx this coordinate is suppose x and y. So at a distance x from the origin of coordinate system we consider a strip of thickness what dx. It is a strip of thickness dx. Okay, so what is the length of this strip? It is y. यहाँ पे coordinate y है तो y. तो what about the small area? The small area of the strip is dA, that is suppose small area, that is equal to length into width. So what is length? It is y into width. What is the width of this strip? That is dx. It is y dx. Okay, so we have to convert the small value into the big value. तो मैंने बताया था बिग को अगर स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो यू डिफरेंशिएट द फंक्शन, और अगर स्मॉल को बिग में कन्वर्ट करना है तो आप इंटीग्रेट करेंगे. तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग both sides, what we get? Integration of dA, जैसे integration of dx was x, तो integration of dA is a, that is the total area under the graph. It will be integral y dx. कहाँ से कहाँ तक चाहिए? It is from a to b. It should be integrated from a to b. Definite integral का केस है. Definite integral का रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे अभी मैं बताऊंगा, वो बताया नहीं है मैंने. It is f of x dx from a to b. तो इंटीग्रेशन से हम एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, अच्छा, नोट में एक पॉइंट बता देता हूं मैं. इफ अ फिजिकल क्वांटिटी may have both positive and negative result. ऐसा होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का हमेशा रिजल्ट हम पॉजिटिव ही लेते हैं, जैसे डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो इफ अ फिजिकल क्वांटिटी मे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स, देन negative side area will have negative
साइन। तो नेगेटिव साइड का जो एरिया होगा उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी has always पॉजिटिव रिजल्ट, और एक फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्ट अगर हमेशा पॉजिटिव है, इन दैट केस नेगेटिव एरिया को भी आपको पॉजिटिव ही लेना है। देन द नेगेटिव साइड एरिया ऑल्सो विल हैव पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। लाइक से if you take displacement may be positive और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोशन इन 1D लीनियर काइनेमेटिक्स में ये पार्ट में डिस्कस करूंगा ही। बट इफ़ यू कंसिडर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम कुछ पार्ट पे आते हैं, फिजिकल एप्लीकेशंस पे आते हैं, जहाँ इंटीग्रेशन या ग्राफिकल पार्ट में वो हमेशा एरिया ही देगा। लाइक मैंने बताया था वेलोसिटी v इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू dr/dt, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्कस किया था। तो यहाँ से हमारे पास आ गया dr इज इक्वल टू vdt। ओके, अब स्मॉल वैल्यू को अगर बिग वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इंटीग्रेट करेंगे तो dr का इंटीग्रेशन विल बी r, इट इज़ vdt। टाइम का लिमिट हमने पुट किया, लोअर लिमिट t1 टू अपर लिमिट t2। लाइक पार्टिकल ने 0 टाइम से मूव करना स्टार्ट किया और 5 सेकेंड्स में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये इंटीग्रेशन से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर ग्राफिकल क्वेश्चन है तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, एरिया। तो यहाँ से एक पार्ट तो कंफर्म हो गया, ये v और टाइम है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज displacement. Area under the velocity time graph is displacement. Okay, now see, मैं यहाँ से 2 क्वेश्चंस लेता हूँ। क्वेश्चन 1, and this one is question 2. क्वेश्चन है, velocity of a particle moving along straight line at time t is v is equal to 3t square plus 2t plus 7। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। देन फाइंड displacement at the end of 3 seconds. Okay, initial time we have what, 0. So we come to the solution. So velocity v is equal to dr/dt, rate of change in displacement, that has been given what, 3t square plus 2t plus 7. So we get the result dr is equal to 3t square plus 2t plus 7 into what, dt. अब small displacement is known, we have to get the
टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बिग को स्मॉल को अगर बिग में कन्वर्ट करना है तो वी इंटीग्रेट द फंक्शन. ओके, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7 dt. इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू कितने टाइम में चाहिए, 3 सेकेंड्स में. तो इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू 3. ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा. इसको इंटीग्रेट करने के बाद वी गेट द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट r इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ इसका इंटीग्रल वैल्यू t स्क्वायर प्लस 7t. इट इज़ फ्रॉम 0 टू 3. डेफिनेट अभी मैं बताऊँगा डेफिनेट को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द रिजल्ट 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3, दैट इज़ 27 and 9 36 plus 21, that is 57 units. ओके, अगर स्टैंडर्ड यूनिट होगा तो 57 मीटर होगा. तो डिस्प्लेसमेंट वी हैव एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड इज 50 या इन 3 सेकेंड्स इज 57 यूनिट्स. ओके, अब हम एक ग्राफिकल क्वेश्चन लेते हैं. पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं. इट इज़ द कॉन्सेप्ट. XY coordinate system. Suppose this one is the graph. Okay, this curve is y is equal to f of x. So say this one is area A1, it is positive here, here area A2 it is negative here, and here area A3, this area it is what, positive. तो यहाँ दो पॉजिटिव एरिया है और एक नेगेटिव एरिया है. ओके, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ y dx. इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ fx dx. इट इज द एरिया. नाउ इफ एरिया इज गिविंग एनी फिजिकल रिजल्ट, it is P, and P here is what, it is a physical quantity. तो अब यहाँ भी दो पार्ट है. See, if P is always positive, and second part है if P may be पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर P पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता हो इन दैट केस. तो सी इफ P इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, देन P इज इक्वल टू, तो नेगेटिव एरिया को भी आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव ही लेना होगा. अभी मैंने वही पॉइंट लिखवाया था. तो ये रिजल्ट विल बी एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3. ओके, ये तीनों एरियाज ऐड हो जाएंगे. और अगर P पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इन दैट केस P विल बी इक्वल टू एरिया A1. A1 इज पॉजिटिव, A2 इज व्हाट, नेगेटिव, तो माइनस A2, एंड अगेन A3 इज पॉजिटिव, दैट इज A1 माइनस A2 प्लस A3. इसका एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस में करेंगे ही. ओके, now we come to a question. From the given velocity time graph, find displacement and distance covered by a particle n
5 सेकेंड्स। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इससे हमें डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। सपोज दिस वन इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। This one is 5. Velocity is in meter per second and time here is in second. Okay, here velocity is 10 meter per second. तो यहाँ वैल्यू गिवन हो भी सकता है और नहीं भी गिवन हो सकता है। अगर नहीं भी गिवन हो तो आप ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है, क्योंकि स्लोप इक्वल है, तो आप सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करके वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में जो है हमारा चेंज क्या है 10, तो 1 सेकेंड 10, नेक्स्ट सेकेंड 20 एंड नेक्स्ट सेकेंड 30, हियर इट इज़ -30 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो दिस वन इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एंड डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वी कम टू द सॉल्यूशन। See, डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया था, इट इज़ इंटीग्रल VDT। दैट मीन्स अगर ग्राफिकल क्वेश्चन है तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट वी हैव। ओके, तो एक साइड हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं और दूसरी साइड डिस्टेंस फाइंड करते हैं। So one side we have displacement and the other side we have distance covered. Okay, एक साइड डिस्प्लेसमेंट है और दूसरी साइड डिस्टेंस कवर्ड है। तो सी डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो नेगेटिव एरिया को भी पॉजिटिव ही लेना होगा। नाउ वी गेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स। ये एक पार्ट है हमारा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल A1 दैट इज हाफ बेस। व्हाट इज बेस? इट इज 2 यूनिट्स एंड व्हाट अबाउट हाइट? इट इज 10 यूनिट्स। तो वी गेट द रिजल्ट 10 यूनिट्स, 10 मीटर। मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, ये मल्टीप्लाई किया हमने तो सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया, तो यूनिट इज व्हाट 10 मीटर, मीटर यूनिट है। नाउ वी कम टू दिस एरिया, एरिया हाफ। व्हाट इज बेस हियर? फ्रॉम 2 to 5 वी हैव 3 यूनिट्स एंड व्हाट अबाउट हाइट? हाइट इज 30। तो वी गेट द रिजल्ट 45 मीटर। So we come to the displacement. So displacement R, say displacement is a vector quantity, okay, and distance is scalar quantity, that is displacement. पॉजिटिव एरिया को आप पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव एरिया को नेगेटिव लेंगे, तो एरिया A1 इज पॉजिटिव वाइल एरिया A2 इज नेगेटिव। तो A1 इज 10 एंड A2 इज 45, तो योर आंसर इज -35 meter. तो displacement of the particle in 5 seconds is -35 meter. Now we come to distance covered. तो distance is always positive. It is area A1 plus A2. तो what is area A1? It is 10 and what about area A2? It is 45. The result is what? 55 meter. Okay. क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव तो नेगेटिव एरिया को भी आपको पॉजिटिव ही लेना होगा। ओके, तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ भी इंटीग्रेशन आएगा ग्राफिकल क्वेश्चन में हम हमेशा एरिया को फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी और भी जो है एप्लीकेशंस आएंगे, वो जब एप्लीकेशन आएगा तो मैं डिस्कस करता जाऊँगा। ठीक है, नाउ वी कम टू, और ये हमेशा आपको
रिवाइज करके रखना है. ओके, तो वी कम टू जो बार बार यूज़ हो रहा है, द पार्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन. डेफिनिट इंटीग्रेशन में वी हैव डिफाइंड लिमिट्स. तो your limits are defined. ओके, लिमिट्स आर डिफाइंड. लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हमारा क्या होता है, डिफाइन होता है. ओके, तो से इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका एक रिजल्ट मिला हमें एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी. ये इनडेफिनिट है, नियर वी हैव डेफिनिट. तो ये एफ एक्स तो रिजल्ट हमें मिला था. ए इज़ व्हाट, द लोअर लिमिट, एंड बी इज़ व्हाट, द अपर लिमिट. तो इसका सॉल्यूशन आएगा, द रिजल्ट इज एक्स को पहले आपने बी से रिप्लेस किया, अपर लिमिट पहले पुट किया, फिर माइनस एफ ऑफ ए. इट विल बी द रिजल्ट. ओके, अब मैं पहले एक बेसिक क्वेश्चन करवा दूं. क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देन फाइंड एफ ऑफ 3. एफ ऑफ 3 का वैल्यू चाहिए. ओके, तो वी कम टू द सॉल्यूशन. से एफ ऑफ 3 इन प्लेस ऑफ x वी हैव व्हाट, 3. हर एक x की जगह आपको क्या प्लेस करना है, 3. तो रिजल्ट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, that is 9 plus 6. Your answer is 15. Okay, now we come to some questions. Integration of 3x square plus 2x plus 7 dx 0 to, एक क्वेश्चन मैंने अभी लिया था, है ना, 0 to 3 सपोज. ओके, तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करें. तो इट इज इंटीग्रल 3x स्क्वायर 0 to 3 प्लस 2x dx फ्रॉम 0 to 3 एंड प्लस इंटीग्रेशन 7 dx फ्रॉम 0 through 3. इसको सिंप्लीफाई करें. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वही एक्स टू दी पावर n है, कहाँ से कहाँ तक, प्लस 2. एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 1 वी हैव, तो एक्स टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 7 इंटीग्रेशन dx इज x, इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 3. ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया. तो वी गेट द रिजल्ट. क्या आ जाएगा देखिए, इट इज एक्स क्यूब 0 to 3, एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 3 एंड प्लस 7 एक्स फ्रॉम 0 to 3. ओके, दैट इज 3 क्यूब माइनस 3 square minus 7, 3 minus 0. The result we will have 27 plus 3 square is 9 and plus 21. कितना आ गया ये? It is 57. It is the answer. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं. We come to one more question. That is integration of cos x. It is from pi by 3 to pi by 2. Okay, so what is the integral value of cos x? That is sin x. Cos x का sin x फॉर्मूला बता रखा है. It is pi by 3 pi by 2. रिजल्ट क्या आएगा, x की जगह पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस
फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो इट इज़ साइन पाई बाई 3. तो साइन पाई बाई 2 साइन 90 इज़ व्हाट 1 and sin pi by 3 is 180 by 3, that is 60 degree, that is root 3 by 2. The result we have 2 minus root 3 by 2. ये डेफिनेट इंटीग्रल में रिजल्ट हमेशा डेफिनेट ही आएगा, विल हैव अ डेफिनेट रिजल्ट, क्योंकि यहाँ लिमिट्स हमारा क्या है, डिफाइंड है. ओके तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का रिजल्ट फाइंड करते हैं. ओके नाउ एक और भी क्वेश्चन हम लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 5x plus 7 dx, it is from 1 to 3. ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज log x. तो यहाँ x की जगह भी है ax plus b, 5x plus 7 प्रीवियस क्लास में बताया था, तो इट इज log 5x plus 7 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 5. कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे, इट इज़ फ्रॉम 1 to 3. यहाँ भी लिमिट लगाएंगे फिर 5 बाहर ही आ जाएगा. द रिजल्ट वी हैव 1 by 5 log 5. x की जगह विल हैव टू पुट 3 एंड प्लस 7. ओके एंड माइनस फिर x की जगह 1 पुट करना है, तो log 5 into 1 प्लस 7. ओके तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया. द रिजल्ट वी हैव 1 by 5 log of 15 plus 7 22 minus log of 5 plus 7 that is 12. 1 by 5 log 22. ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके तो एक पार्ट मैंने डिस्कस किया, दैट इज़ एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, और भी पार्ट बताता हूँ. जैसे एक्सलेशन मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, that is rate of change in velocity. okay तो dv you may write what adt. अब स्मॉल वैल्यू को बिग में कन्वर्ट करना है तो वी शुड इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. सपोज एट टाइम t1 वेलोसिटी इज v1 एंड एट टाइम t2 वेलोसिटी इज v2. तो वी गेट v2 minus v1 is equal to इंटीग्रेशन ADT from T1 to T2. तो यहाँ जो हमारे पास रिजल्ट आया ये आया V2 minus V1 is what we have, that is change in velocity. तो यहाँ से एक रिजल्ट तो हम लिख सकते हैं, that is area under the integration gives area under the acceleration time graph is velocity, change in velocity here. okay तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आया, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. जैसे ही मोशन इन 1D हम स्टार्ट करेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट यूज में आना स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स वाई वी आर डूइंग कैलकुलस फर्स्ट. एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज वी हैव चेंज इन वेलोसिटी. तो पूरे फिजिक्स में जहाँ भी एरिया है तो समझिए ग्राफिकल क्वेश्चन फॉर्म हो सकता था. ठीक है, तो ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे तो गेट द रिजल्ट. तो डिफरेंशिएशन भी से भी फिजिकल वैल्यू आता है. तो डिफरेंशिएशन गिव्स स्लोप और एरिया इंटीग्रेशन अगर है तो इंटीग्रेशन गिव्स एरिया. तो आप ग्राफिकल क्वेश्चंस को एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके ऐसा फिजिक्स में नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, बार बार मैं बताऊंगा कि आप ये पार्ट जो है रिवाइज करके रखो. ओके तो now we come to the second application, application 2.
लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपका 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस में वी हैव ओनली एरिया, लेंथ सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेंथ जो है कई जगह जैसे डिस्टेंस फाइंड करने में जो है वो यूज़ में आ सकता है, और गॉसियन थ्योरम में यूज़ में आ सकता है। आगे गॉस थ्योरम जो है आपको 12th में स्टडी करना है, और वॉल्यूम ऑफ द ज्योमेट्री में भी हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं, बट जब वॉल्यूम मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और करवाऊँगा या सेंटर ऑफ मास, तो वहाँ पे वॉल्यूम पे वर्क करेंगे। ओके, अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, तो वो एकेडमिक्स का पार्ट में है भी नहीं, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करवाऊंगा। तो लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज in xy coordinate system we have a curve y is equal to f of x. This curve we have, and we have to find the length of this curve. This length we have to get, suppose we have to get this length from a to b. ये वाला लेंथ हमें कैलकुलेट करना है। ओके, a to b। तो से ये कर्व लिया हमने, दिस वन इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम xy. We consider a small part between these two points. Suppose this point is P1 and this point is P2. तो P1 और P2 का बीच में एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया। The small element has length what? dl. ओके, अब इसका प्रोजेक्शन हमने डाला x कोऑर्डिनेट पे। दिस लेंथ इज सपोज dx, और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पे भी प्रोजेक्शन डाला हमने। दिस लेंथ वी हैव व्हाट? dy. तो सी दिस वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, length we have dx and suppose base, and this height is what? dy. Now we consider this right angle triangle. इस right angle triangle को अगर आप consider करें, this length we have dx and this length dy. This one is what? dl. Using Pythagoras theorem we have dl square is equal to dx square plus dy square, or we may write dl is equal to under root dy square. okay, तो dl we have, dx को हमने कॉमन लिया, तो if dx is taken out, तो we'll have here 1 plus dy by dx square. It may be also written as under root 1 plus dy by dx into what? dx. अब स्मॉल लेंथ हमें पता है, और स्मॉल वैल्यू को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट? अ बिग वैल्यू। तो नाउ क्या करेंगे हम? इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग both the sides we have integral dl is equal to integration 1 plus dy by dx root dx। कहाँ से कहाँ तक लिमिट यूज़ करना है? फ्रॉम a to b, यही लेंथ फाइंड करना है ना, तो इट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम a to b। तो ये हमारे पास लेंथ का एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो लेंथ ऑफ दिस कर्व बिटवीन a and b, या फ्रॉम p1 to p2, that is one plus, that is the length of the curve between the 2 points. ओके, तो ये हमने रिजल्ट डिराइव कर लिया। तो इट वाज द सेकेंड एप्लीकेशन। Now we come to one more application, that is
एवरेज वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक रूल है, पूरे फिजिक्स में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी कम टू द थर्ड एप्लीकेशन and that is average value of a physical quantity. Average value of a physical quantity. Now see, if y is the function of x, then एवरेज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx। ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, dx फ्रॉम x1 टू x2। और इंटीग्रेशन ऑल्सो गिव्स व्हाट, एरिया। तो अगर ग्राफिकल क्वेश्चन है तो इट इज़ एरिया अंडर द yx ग्राफ डिवाइडेड बाई dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट इज़ x और लिमिट लगाएंगे तो दैट इज़ x2 माइनस x1। ओके, तो से दिस वन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फॉर्मूला है वो कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो सपोज मान लीजिए इफ वेलोसिटी v इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड वी हैव टू गेट एवरेज वैल्यू विद इन द टाइम इंटरवल t1 टू t2। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रल v dt फ्रॉम t1 टू t2 डिवाइडेड बाई टोटल डिवाइडेड बाई dt फ्रॉम t1 टू t2। और अगर ग्राफिकल क्वेश्चन है, vt ग्राफ दे रखा हो तो इट इज़ ऑल्सो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल। ठीक है, मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेलरेशन a is the function of position f of r, function of r, and we have to get the average value of acceleration or between the position interval r1 to r2. So it will be integral adr from r1 to r2 total divided by dr from r1 to r2. Okay, it is also area under the AR graph divided by the position interval. The position interval is r2 minus r1. Okay, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिजल्ट को। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन भी करते हैं। Suppose a question we have, velocity of a particle moving along a straight line at any time t is v is equal to 3t square plus 2t. Find average velocity of particle within the time interval t1 is equal to 1 second to t2 is equal to 4 second. Means in intervals में we have to get what, the average velocity. So we come to the solution. See, velocity v, it is 3t square plus 2t, which is the function of what, time. Now we have to get the average velocity. Average velocity is integral v dt from t1 to t2 divided by integral dt from t1 to t2. What is velocity
it is 3t square plus 2t dt. The lower limit is 1 and the upper limit is 4 divided by, next dt. The lower limit we have what? 1, upper limit is 4. अब इसको इंटीग्रेट करना है तो मैंने डायरेक्टली इंटीग्रल रिजल्ट लिखा, तो इट इज टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, द लिमिट इज फ्रॉम 1 to 4 एंड इट इज dt का इंटीग्रेशन इज t, इट इज 1 to 4. तो वी गेट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, पहले लोअर अपर लिमिट पुट करते हैं, तो इट इज 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट किया 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 minus 1. The result we have 64 plus 16 minus 1 and 1 2, total divided by 3. It is 80 minus 2 78. तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा? 26 यूनिट्स. तो आंसर वी हैव 26 यूनिट्स. अगर स्टैंडर्ड यूनिट है देन इट इज़ 26 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. ग्राफिकल क्वेश्चन, तो अभी जब मोशन इन 1D स्टार्ट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी एक टर्म ही आएगा, तो वहाँ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फिज़िक्स का और भी जो कुछ रिमेनिंग पार्ट है, और उसके बाद वी विल स्टार्टिंग मोशन इन 1D. तो पहले जो है आपका जो है डिफरेंशियल का जो है एप्लीकेशन में एक पार्ट आ जाएगा एरर के साथ जो है मैं टाइप्स ऑफ एरर, थ्योरेटिकल पार्ट, एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं एक पार्ट मैंने बताया था और पार्ट भी बताया है, और स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये डिस्कस कर रहे होंगे. और उसके बाद जो है फिर हम मोशन इन 1D 2D, उसके बाद जो हम रियल फिजिक्स पे आ जाएंगे. ओके, थैंक यू.